नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसआर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुजीत सिंह आज आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अलग अगले पार्ट पर आज हम लोग लिस्ट ऑफ फॉर्मूले पर डिस्कशन करेंगे, जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से रिलेटेड है। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है, बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले को हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कशन करने जा रहे हैं, पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला फॉर्मूला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि x की पावर n dx। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, बहुत इजी है कि अगर हम लोग फॉर्मूले में इसकी पावर के ऊपर एक जोड़ देते हैं और एक पावर में उसी पावर को पूरा क्या कर देते हैं, नीचे ले आते हैं और इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ। ये हमारा पहला जो कि बेसिक है, हर क्वेश्चन में जो भी आपका एल्जेब्रिक में पावर के साथ होती है उसके बीच हम लोग यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मगर एक दिक्कत इस फॉर्मूले में है कि अगर n की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो ये कभी भी ये फॉर्मूला होल्ड नहीं करता। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग उठा के चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1/x dx। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर होल्ड नहीं करता, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग डिफरेंशिएशन जो कि पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, क्लास 11 में हम लोग उसको पढ़ाई कर चुके हैं। हमको पता है कि 1/x किसका डेरिवेटिव है, तो शायद आपको याद हो। तो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल्स टू हमारा होता है 1/x। तो अगर log x का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि log x और प्लस c। बिकॉज शुरुआत की क्लासों में हमने पहले ही पढ़ा था कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सामने आप एक प्रूफ पढ़ा है कि log x का डेरिवेटिव 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन हमारा log x। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इन्हीं दो फॉर्मूले को रिलेट करते हुए इस पर एक दो टॉपिक हम और कवर करेंगे, जिससे ये दोनों चीजें हमारे दिमाग में बनी रहे। सबसे पहला इस फॉर्मूले से मैं रिलेट करना चाहूंगा। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला ले लेते हैं लोग कि कोई लीनियर इक्वेशन है ax प्लस b की पावर n, ax प्लस b की पावर n और dx। तो उम्मीद करता हूं आपको देखकर इस बात का ख्याल हो जाता है कि फॉर्मूले में पावर क्या है, आपकी n। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखना चाहेंगे कि ax प्लस b की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। ये तो हो गया, लेकिन इस लीनियर इक्वेशन का डेरिवेटिव भी हमको लिखना पड़ेगा और वो डेरिवेटिव आकर के आपका डिनोमिनेटर में या हर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हम समझ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। बाकी अगले क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर में डिवाइड क्यों होता है। अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता, बट इंटीग्रेशन के केस में ये कहा जाता है, नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। जब सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखेंगे तो इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, सपोज इससे रिलेटेड उठाते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है या एक फॉर्मूला ले लीजिए कि 1/ax प्लस b dx, 1/ax प्लस b dx। आप इसको देख सकते हैं कि 1/x का log x होता है। आप चुपचाप इसको लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को कि ax प्लस b और प्लस कितना होगा आपका c। लेकिन इसका डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा, वो डेरिवेटिव कहाँ आएगा, आपका डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन फॉर्मूला हुआ। इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, जैसे एक और फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1/x स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर, dx अपॉन x स्क्वायर। अब हमें पहले ये जानना जरूरी है कि dx अपॉन x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो आपका होता था -1/x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि 1/x का डेरिवेटिव आपका होता है -1/x स्क्वायर। तो -1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आपका होगा वो आपका होगा 1/x, -1/x। तो ये वैल्यू आप पूरा पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो -1/x प्लस c, -1/x प्लस c। अब आप सोच रहे हैं माइनस में x है तो c प्लस में क्यों है। आप जरा सोच कर देखिए, c एक कांस्टेंट वैल्यू है,
एक निश्चित वैल्यू है, ये अपने साथ प्लस और माइनस दोनों कंबाइन किए हुए। अंडरस्टूड है, इसमें प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, वो अपने अंदर रखता है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर एक प्लस सिंबल को ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ एक और क्वेश्चन को रिलेट करना चाहेंगे हम, थोड़ा इसको बिठा दो आपके लिए। इसी क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और रिलेट करता हूं, एक फॉर्मूला और रिलेट करना चाह रहा हूं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि dx अपॉन ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया है, एक्स की जगह पर आपका आ गया है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको कुछ भी चेंज नहीं कर देना, आपको यहां पर चुपचाप वही चीज फिर से कि 1 अपॉन ax प्लस बी, और याद करिएगा जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, आपको जाएगा वो इसके डिनोमिनेटर में आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और इसके साथ आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, सी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मान लीजिए एक और क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला आ गया, e की पावर x dx, e की पावर x dx। तब e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x प्लस सी। क्यों ऐसा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी, इसका अवकलन भी आपका क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा आपका e की पावर x ही हो पाएगा। थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं और इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला और डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला लेते हैं कि e की पावर ax प्लस क्या है, b ले लेते हैं, तो कोई चीज भी आपका चेंज नहीं हुआ, चुपचाप कोई भी चीज आप अगर देख पा रहे हैं तो कोई भी चीज आपका चेंज नहीं हो पा रहा, सिर्फ x की जगह पर हम लोग क्या पुट कर दे रहे हैं, ax प्लस b, एक लीनियर इक्वेशन लेकर यहाँ हम लोग आए हैं। तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वो हो जाएगा e की पावर ax प्लस b, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है और इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e की पावर x ही होगा। लेकिन a की ax प्लस b का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, a आएगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप क्या ले लेंगे, c। डेरिवेटिव मींस अवकलन, अवकलन, ठीक है ना, अवकलन। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग और चूज कर सकते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक आप लोगों ने पहले ही क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि सपोज एक क्वेश्चन में चूज किया कि a की पावर x, बहुत लोगों को याद भी होगा और बहुत लोग भूल भी गए होंगे, तो चलिए एक बार जो लोग भूल चुके हैं उनको याद कराते हैं। जैसे a की पावर x यानी dx जो यहाँ पर बताता है, ये हर क्वेश्चन में आप देखें dx एक टर्म आपके साथ आ रहा है। पिछली क्लास में मैंने आपको डिस्कस कराया था और इस बार में डिस्कस करते हैं। dx प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी इंटीग्रेशन बिकॉज dx डिफाइंड एज कि इंटीग्रेशन हैपन विद रिस्पेक्ट टू x, या हम लोग कह सकते हैं कि dx यहाँ पर हमें ये बताता है कि जो हमारा समाकलन हो रहा है, जो हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और अगर हम dx को और बेहतर से डिफाइन करना चाहें तो dx क्या है, x का छोटा से छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट। जैसे इंटीग्रेशन हम लोग शुरुआत में डिफाइन किया था कि एक लूप छोटे छोटे टर्म है, तो ये भी dx है, ये भी dx है, ये भी dx है, ये भी dx है, ये सारे क्या है, dx है, छोटे छोटे पार्ट सारे क्या है, dx। तो ये पूरा मिलकर क्या बनता है आपका, x बनता है। तो इस x का छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट जो आपका होता है वो आपका dx कहलाता है। आइए थोड़ा सा और इसको आगे करते हैं कि तो a की पावर x dx, तो dx मींस कि इंटीग्रेशन हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो a की पावर याद होगा फॉर्मूला आपको, a की पावर x अपॉन log a, log a, और प्लस कितना हो जाएगा आपका c। किस तरह से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला हम और बना सकते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए जैसे हमारे पास क्या है, a की पावर px प्लस q, अब यहाँ पर a न लेकर हमने p ले लिया, ये भी लीनियर इक्वेशन आपका, बस कांस्टेंट के टर्म्स आपका क्या हो गया, a और b ना होकर के हमारा p और q हो गया, क्योंकि नीचे आपका a है तो दोनों सिमिलर हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर चूज कर लिया p और q। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर कर सकते हैं कि a की पावर px प्लस q अपॉन log a, अपॉन log a। लेकिन जब px प्लस q का आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपका नीचे कितना का डेनोमिनेटर इसके p आ जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा c। ये बार बार डेनोमिनेटर में आपकी जो वैल्यूज आ रही है आप इनसे परेशान न हो। नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा स्टार्ट होगा जिसको हम सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये क्यों ये नीचे आ रहा है बार बार, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको आगे लेकर के चल सकते हैं। आइए एक फॉर्मूला और डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छठा तो हमारा फॉर्मूला है, सपोज हमारे पास क्या है कि e की पावर
e की पावर log अंडर रूट एक्स dx। थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना, कि e की पावर भी है, log भी है और अंडर रूट भी है, तो इतना हम कैसे कर पाएंगे। तो आपको बता दूं, इसका इंटीग्रेशन करने से ही पहले, इसका इंटीग्रेशन करने के ही पहले इसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाएंगी। गड़बड़ी इन द सेंस कि e की पावर x और e एक दूसरे को हटा देंगे, एक दूसरे को रिड्यूस कर देंगे, और हमारे इंटीग्रेशन के तौर पर क्या मिल जाएगा हमको, x dx मिल जाएगा। किसी भी फंक्शन में अगर e की पावर log के टर्म में है तो log और e हट जाता है, केवल हमारा जो वैल्यू होती है वही हमारी बच जाएगी। इसका ख्याल आपको रखना है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट एक्स है, यानी इसकी पावर क्या है, हाफ है। हाफ का मतलब कि x की पावर 3/2 और 2/3 और प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग कई सारी चीजें कर सकते हैं। आइए एक दो टॉपिक्स हम लोग और लेके चलते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जब भी आप बैठे, मेरी क्लास जब भी आप कर रहे या जब भी आप मेरी क्लास को देखें यूट्यूब के ऊपर जाकर के, तो आप अपने साथ प्लीज पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे। इन सबको जब आप नोट करेंगे तो एक आपको तरीका मिलेगा क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, तो आप सीधे सीधे उनको लिखते चलिए और आपको बहुत फायदा मिलेगा इनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप देखेंगे कि एक नई चीजें आप लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब देखिए, जैसे कि शुरुआत में हमने आपसे बात करी, ये फॉर्मूला आपका रिलेटेड है इससे, ये फॉर्मूला है रिलेटेड आप इससे, यानी आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूले से आप दो फॉर्मूले बना रहे हैं, और इनसे सोचिए एक क्वेश्चन आप करेंगे तो उससे आपको कई सारे क्वेश्चन की हेल्प मिल जाएगी। तो बहुत फायदेमंद चीज है आपके लिए। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा, और मेरे कहने का, मेरे हिसाब से अगर चलना चाहे तो जरूर जब आप मेरे साथ बैठे तो क्वेश्चन को लिखें और फॉर्मूले को जरूर याद करें, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में अपने क्वेश्चंस लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में जब हम क्वेश्चन लगाएं, ये फॉर्मूले बिल्कुल आपके दिमाग में है, क्योंकि ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अगर आप इनको नहीं याद कर पाएंगे, आप इनके लिए प्लस माइनस जोड़ेंगे तो ये आपका काफी टाइम खराब करेंगे, और वही टाइम आपका कहीं न कहीं आपको बहुत आगे चल करके दिक्कत हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूला एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाए, कि आपको बस एक दिमाग में क्वेश्चन आए और आप उसको तुरंत कर सकें। आइए एक दो फॉर्मूले थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके लिए मुझे ऊपर वाले कुछ टर्म को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सपोज हमारे पास एक और फॉर्मूला लेते हैं 7 नंबर। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है कि 2x + 3, या 2x + 3 ना लेकर के हम लोग ले लेते हैं ax + b। अब a और b यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। ए भी कुछ अलग हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, उस तरह से जब आप लेके चलेंगे, इसलिए मैंने वहां पर 2 और 3 कोई पर्टिकुलर केस न लेकर के उसको एक कांस्टेंट टर्म से लेके चलेंगे कि ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये dx। ठीक है, अब इसका पावर अंडर रूट है, तो किसी भी चीज का करें तो उसकी पावर हाफ होती है, आपको पता होगा। तो अंडर रूट, तो ax + b की होल पावर कितना हो जाएगा, 3/2, और 2/3 आपको कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और प्लस c। लेकिन अब इस अंदर वाले का डेरिवेटिव भी तो लिखना पड़ेगा आपको, इसका अवकलन भी तो लिखना पड़ेगा आपको। वो अवकलन क्या होगा, अब आप जब इसका अवकलन करें तो कितना मिल जाएगा आपको, a मिल जाएगा। ठीक, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अंडर रूट 4x + 3 ले लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो आइए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि 4x + 3 की पावर 3/2 और 2/3 आगे आ जाएगा, और जब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो 4 कहां जाएगा, आगे, और प्लस c। बाकी आप चाहे तो 2 से 2 क्या कर दिए, काट दिए, और आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4x + 3 की पावर 3/2 अपॉन 3 × 2, दैट्स मीन ये 6, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका c आ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग और लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि नीचे वाला आपके लिए मिटा दूंगा, क्योंकि और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग लगा सके। सभी लोग ध्यान से कॉपी पेन और कॉपी पेन लेकर बैठे और क्वेश्चंस को नोट करते चले। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जैसे चूज करते हैं तो 8th पॉइंट। चलिए 8th पॉइंट चूज करते हैं। आइए सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अंडर रूट ax + b माइनस अंडर रूट ax - b। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, तो इस क्वेश्चन को करने के आपका दिमाग बिल्कुल एकदम
शांत सा होगा कि आप इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर जो कोई इनिशियल स्टेज पर है या कभी स्टेज से क्वेश्चन को नहीं लगाया है तो उसके लिए एकदम सुन करने वाला क्वेश्चन है। लेकिन सच पूछे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस वही चीज आपको करनी जो आपको बचपन से आप देखते आ रहे हैं। आप याद कीजिए अपने हाई स्कूल 8th 9th में आपने रेशनलाइजेशन नाम का चीज सुना होगा, जिसको हिंदी में हम लोग परमीकरण कहते हैं। परमीकरण करने के लिए या रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको नीचे वाले के सिंबल का, ये जो बीच का जो सिंबल होता है प्लस माइनस होता है, इसके अपोजिट अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लेकर के हमको ऊपर नीचे इसी पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट ax प्लस बी और प्लस अंडर रूट ax माइनस बी, यही चीज आपका नीचे हो जाएगा ax प्लस बी और प्लस अंडर रूट ax माइनस बी। आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। चलिए इसको उठाते हैं, ये आपका अंदर मल्टीप्लाई ax प्लस बी प्लस अंडर रूट ax माइनस बी अपॉन, अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और स्क्वायर होने की वजह से इन सब के ऊपर जो लगा ये अंडर रूट है, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये हो जाएगा ax प्लस बी माइनस ax माइनस बी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हमने ब्रैकेट खोल दिया यहाँ पे तो ये माइनस क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस। तो चलिए ये से ये हमने क्या काट डाला। अब यहां से देखिए बी और बी, एक बी और बी कितना हो गया, दोनों भी आपस में प्लस होकर कितना हो गया 2b। तो हम 2b को पहले क्या लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ax प्लस बी प्लस अंडर रूट ax माइनस बी इंटू dx। आप चाहे तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, आइए सेपरेट भी कर लेते हैं। लगे 2b, ये हो जाएगा अंडर रूट ax प्लस बी इंटू dx प्लस अंडर रूट ax माइनस बी इंटू dx। यहाँ पर 1/2b लिखना नहीं भूलना चाहिए हमें, ठीक है। आइए इसी को थोड़ा सा आगे यहां से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां तक आप देख पा रहे हैं किस तरह के टॉपिक हमने अभी ऊपर कवर किए थे 1/2। अब ये अंडर रूट में यानी इसकी पावर कितनी है, हाफ है, तो आप यहां पर देखें ax प्लस b की पावर आपकी हो जाएगी 3/2 और ये मल्टीप्लाई ऊपर जाकर चले 2/3। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a आपका डेरिवेटिव में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी a आपका हर में क्या हो जाएगा, डिवाइड। सेम चीज बगल वाले के लिए भी होगा, ये हो जाएगा 1/2b इंटू 2/3 इंटू ax माइनस b और डेनोमिनेटर में a आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और प्लस c लिखना बिल्कुल ना भूलेगा। इससे आपको देखिए ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपका, आप चाहे तो और सिंपल कर सकते हैं, 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ax प्लस b की होल पावर 3/2 अपॉन 3ab प्लस ax माइनस b की होल पावर 3/2 अपॉन 3ab और प्लस कितना हो गया c। अब ये प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर देखा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे आप इन छोटी छोटी चीजों के पीछे परेशान होंगे, शायद कभी आपसे गलत होगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। तो आपको इन सारे बातों को एकदम बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है कि ये आपको एकदम जुबान पर कंठस्थ हो, आपके जुबान पर एकदम याद दिमाग में एकदम भरा रहे कि आपको ये करने की जरूरत न पड़े, इसमें आपको प्लस माइनस करने की जरूरत न पड़े। बहुत सिंपल है याद कर पाना। अगर किसी की पावर हाफ है तो आप उसको लिख सकते हैं कि उसकी पावर प्लस कराए 1/2 तो हाफ कितना होगा 3/2। इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाने के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं लोग इससे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन बनाना होगा। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ही चूज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन। देखिए a की जगह पर 2 है, b की जगह पर 3, a की जगह पर 2 है और b की जगह क्या है 3। आप चाहे तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको। आप चुपचाप लिख दीजिए 2x प्लस 3 की होल पावर 3/2 और यहां देखिए 3 a की जगह पर कितना है 2 और b की जगह कितना है 3, तो 3 3 जा 9 और 9 की जगह कितना हो गया सर आपका 18 हो गया, ठीक है। अगला देख लीजिए ये आपका प्लस में होगा इसके साथ भी, तो 2x माइनस 3 की पावर 3/2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 18। मिल गया आपको। तो अगर आपको फॉर्मूला तैयार है तो कोई भी क्वेश्चन आपको करने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसी को थोड़ा सा एक होल प्रोसेस क्या होगा इसका, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले
रैशनलाइज करना आपको उम्मीद करता हूं आ गया होगा, क्योंकि आपने बचपन से देखा इसको, 8th क्लास से आप रैशनलाइज कर, साइड से नीचे 6, 7 से आप रैशनलाइज करना, छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप देखते चले आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रैशनलाइज आता होगा, लेकिन तब पर भी एक बार आप देख लीजिए, मैं रैशनलाइज का पहले बता देता हूं। रैशनलाइज में हमेशा ये जो बीच का साइन होता है, व्हाटएवर प्लस हो सकता है, व्हाटएवर ये माइनस हो सकता है, पर आपको जो भी साइन दे रखा हो, इस क्वांटिटी में कोई आपको चेंज नहीं करना, या इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं करना, यहां लिखे नंबर्स में कोई चेंज आपको नहीं करना, आपको सिर्फ इस सिंबल को चेंज करना है, इस साइन को चेंज करना है। अगर प्लस होगा तो माइनस लेना है, और माइनस होगा तो आपको प्लस लेना है। तो थोड़ा सा आता है, ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 3, और यहाँ माइनस से क्या ले लिया प्लस, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन, नीचे भी आप करेंगे तो 2x प्लस 3 प्लस माइनस आपका हो जाएगा अंडर रूट 2x माइनस 3 इंटू में आपका आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3। आप उम्मीद करते देख पा रहे हो इसको। अब देखिए, ये आपका पूरा पोर्शन हो गया a माइनस बी, और ये आपका पूरा पोर्शन हो गया a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी आपका क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको, आप देख पा रहे हैं, तो 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा बच्चों। तो 2x प्लस 3 और माइनस आपका हो जाएगा 2x माइनस 3, और जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2x माइनस में हो जाएगा और 3 किसमें हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। आइए ब्रैकेट हटाया, अभी क्या होगा आपका प्लस। आप देख पा रहे हैं 2x से 2x क्या हो गया है, सॉरी 2x क्या होगा आपका कैंसिल। क्यों कैंसिल होगा, ये प्लस में था और ये किसमें था आपका माइनस में था। तो आइए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 3 कितना होगा सर आपका 6, तो 1/6, तो अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 इंटू dx। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। तो आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए थोड़ा सा इधर ना करके नीचे ना करके ऊपर कर देता हूं आपके लिए, यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिएगा प्लीज। चलिए यहां पर देख सकते हैं, अब यहां पर देखिए दोनों ही क्वेश्चन को, दोनों इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर सकते हैं। 2x प्लस 3 इंटू dx प्लस 1/6 इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 इंटू dx। अब ये करना आपके लिए, पहले भी कई क्वेश्चन आप इस टाइप के कर चुके हैं, आपके लिए बहुत ही आसान होगा। सो 1/x इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3 की पावर 3/2, और ये कितना हो जाएगा 2/3 आपका आगे आ जाएगा, प्लस 1/6 2/3 यहाँ आप लिख लीजिए, क्योंकि इसकी पावर क्या है हाफ है। अगर हाफ की जगह कुछ और होता तो उसके लिए अलग होता, लेकिन हाफ के लिए 2/3 आपका, क्योंकि उसमें एक प्लस हो जाता है, 1 प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ पर 1/2 प्लस 1 जब आप करते हैं तो ये हो जाता है 3/2, जो नीचे 3/2 तो पलट के कितना हो जाता है 2/3 आपका। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3 की होल पावर 3/2 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ देखिए इसको और सिंपल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। आप इधर देख सकते हैं। अब यहाँ